इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेहरू परिवार में हुआ था। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू और इनकी माता कमला नेहरू थीं। इंदिरा गांधी को उनका गांधी उपनाम फिरोज गांधी से विवाह के पश्चात मिला था। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व थे और आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। 1934-35 में अपनी स्कूल शिक्षा पूरी करने के पश्चात इंदिरा गांधी ने शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्व भारतीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इन्हें प्रियदर्शनी नाम दिया था। इसके पश्चात यह इंग्लैंड चली गई और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बैठी, परंतु यह उसमें विफल रही और ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने बिताने के पश्चात 1937 में परीक्षा में सफल होने के बाद इन्होंने सोमरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। इस समय के दौरान इनकी अक्सर फिरोज गांधी से मुलाकात होती थी, जिन्हें यह इलाहाबाद से जानती थी और जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे। अतः 16 मार्च 1942 को आनंद भवन इलाहाबाद में एक निजी आदि धर्म ब्राह्मवेदिक समारोह में इनका विवाह फिरोज से हुआ। ऑक्सफोर्ड से वर्ष 1941 में भारत वापस आने के बाद वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। 1950 के दशक में वह अपने पिता के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान गैर सरकारी तौर पर एक निजी सहायक के रूप में उनके सेवा में रही। अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1964 में उनकी नियुक्ति एक राज्यसभा सदस्य के रूप में हुई। इसके बाद वह लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद तत्कालीन कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के कामराज इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में निर्णायक रहे। गांधी ने शीघ्र ही चुनाव जीतने के साथ साथ जनप्रियता के माध्यम से विरोधियों के ऊपर हावी होने की योग्यता दर्शाई। वह अधिक वामवर्गीय आर्थिक नीति लाई और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया। 1971 के भारत पाक युद्ध में एक निर्णायक जीत के बाद की अवधि में स्थिरता की स्थिति में उन्होंने सन 1975 में आपातकाल लागू किया। उन्होंने एवं कांग्रेस पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में पहली बार हार का सामना किया। सन 1980 में सत्ता लौटने के बाद वह अधिकतर पंजाब के अलगाववादी के साथ बढ़ते हुए ढूंढ में उलझी रही, जिसमें आगे चलकर सन 1984 में अपने ही अंगरक्षकों द्वारा उनकी राजनीतिक हत्या हुई। इंदिरा गांधी भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। वह वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रही। दरअसल 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते की रात प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। अगले दिन गुलजारीलाल नंदा एक बार फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। दूसरी तरफ कांग्रेस के में नेता चुनने की लड़ाई शुरू होगी। 7 दिन तक चली जद्दोजहद के बाद इंदिरा गांधी के नाम पर मुहर लगी। मोरारजी देसाई कभी भी इंदिरा को नेहरू का उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। देसाई ने उन्हें लिटिल गर्ल कहकर खारिज कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद सवाल उठने लगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज के पास थी। प्रधानमंत्री की तलाश शुरू हुई और 2 नाम सामने आए, पहला मोरारजी देसाई और दूसरा इंदिरा गांधी। इस दौड़ में एक और नाम शामिल था, कामराज का। उस समय पार्टी में सिंडिकेट नेताओं का बोलबाला था और उसके प्रमुख कामराज ही थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया। इसके बाद संसदीय दल का चुनाव हुआ। इसमें इंदिरा गांधी ने उस समय के
मंझे हुए कांग्रेस नेता मोरारजी देसाई को हराया था। इस दौरान इंदिरा गांधी को 355 वोट मिले थे, जबकि मोरारजी देसाई को मात्र 169 वोट मिले। यह दूसरा मौका था जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने से चूके थे। इससे पहले नेहरू के निधन के बाद भी वह प्रधानमंत्री पद की दौड़ में थे। इंदिरा गांधी ने 19 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद इंदिरा गांधी लगातार 3 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहीं। 1980 में वह चौथी बार प्रधानमंत्री बनी और 31 अक्टूबर 1984 को अपनी हत्या के दिन तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। हालांकि गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल कुछ गंभीर घटकों से भी जूझ रहा था। 1975 में उन्होंने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी थी, जिसमें नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया और उन्हें डिक्री द्वारा शासन करने की अनुमति दी। आपातकाल व्यापक रूप से अलोकप्रिय था और गांधी को 1977 में इसे उठाने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने बाद के चुनावों में हार का सामना किया, लेकिन 1980 में सत्ता में लौट आई। 1984 में गांधी को उनके सिख अंगरक्षकों ने गोली मार दी थी। गांधी की हत्या भारत के लिए एक बड़ा त्रासदी थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता थी, जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए उनकी एक क्लिप देखते हैं। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। केवल इसके गौरव है और किसी चीज पर। और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए। और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। और मेरी आशा है कि नौजवान हो या महिलाएं हो, ये सब इसको आज सोचें।